अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अंबर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक है, खैरियत से हैं और भरपूर तरीके से अपनी समर की हॉलीडेज़ को एंजॉय कर रहे हैं। एक सनी और हॉट समर को एंजॉय कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और यहाँ पर हमारे घर में भी कुछ इसी तरह का सीन है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, 31 डिग्री थी तकरीबन इस दिन और हम लोग अभी स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। टॉवल्स वगैरह हमने सब ले लिए थे। स्विमिंग पूल साफ़ था सारा और हमने इस टाइम हुए थे तकरीबन 2 की 3 ओ क्लॉक। तो हम लोग ये हमने ऑन कर ली थी मशीन ताकि इसका जो फ़िल्टर है वो साथ साथ चलता रहे और जो थोड़ा बहुत है मच्छर वगैरह गिर जाते हैं पानी में वो साथ 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 साफ़ होते रहें। तो हम लोगों ने बहुत फ़न किया, पानी काफ़ी ठंडा था और हमें लेक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर में ही हमने स्विमिंग पूल में जो है ना एंजॉय किया है। तो अगर आपके भी बच्चे हैं, अगर आपके गार्डन में जगह है तो आप लोग भी स्विमिंग पूल में एंजॉय करें बच्चों के साथ और ठंडे ठंडे पानी में रिलैक्स करें। तो देखिए, अगर घर में स्विमिंग है तो ठीक है, अगर घर में स्विमिंग पूल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बाथ में भी बैठ सकते हैं पानी भर के। तो बच्चों को आप साथ में डाल दें थोड़ा सा बाथ फोम और बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। यह है कि जब काफ़ी धूप होती है, गर्मी होती है तो बाहर इतना जाने नहीं होता। तो यहाँ हमारे घर में भी कुछ इसी तरह का सीन था। हम लोगों ने विटामिन डी लेनी थी और इस नाइस वेदर को एंजॉय करना था। आपको तो पता है अभी समर है और मिड अगस्त होने वाला है, तो कुछ ही दिन रह गए हैं, बस 2 या 3 वीक। तो उसके बाद मौसम थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ये जो मैं आपको दरख्त यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये है एप्पल का दरख्त यानी कि सेब का दरख्त। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेब लगे हुए हैं और ये ग्रीन कलर के हैं। तो हमने कुछ तो उतारे थे लेकिन हमने खाए नहीं है, हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला और बस ऐसे ही हमने एंजॉय किया। तो साथ में स्विमिंग पूल में हमने मस्ती वगैरह की, बहुत मज़े किए। तो साथ में रिलैक्स किया। तकरीबन हम लोग बैठे थे 1 घंटा, हमने काफ़ी अच्छा खेला और उसके बाद हम लोग फ्रेश होके हम लोगों ने खाना खाया था। तो जो खाना था वो जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी हमने वही गर्म की थी सारी। तो ये है जी करेले कीमा और उसमें था साथ में लोबिया यानी कि सफ़ेद लोबिया जो होता है वो वाला था। ये पाकिस्तानी लोबिया नहीं था, ये जो मिलता है ना उसमें डब्बे में जो मेटल का जो डब्बा होता है जो लीडर से मिलता है, ये वो वाला था। ये हम लोगों ने रोटी बनाई थी और 1-2 पराठे भी बनाए थे क्योंकि कुछ लोगों ने घर में पराठे खाने थे, उनका दिल चाह रहा था। तो हल्के हल्के से हमने पराठे और नीचे आलू वाली रोटी भी थी 2। तो ये है जी लोबिया, इसमें हमने ऑयल डाला था एक्स्ट्रा और थोड़े से नमक, अपने मसाले, गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर और धनिया। तो इसको हमने अपनी तरह बना लिया था। लेकिन ये बेसिकली है वाइट लोबिया ही, ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा मज़े का होता है ये भी। और दोपहर में हम लोग चले गए थे उसके बाद शॉपिंग करने थोड़ी सी। तो मैंने बेटी के लिए कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी, कपड़े लेने थे, तो इसलिए मैंने फिर शूज़ भी वगैरह देखे। हम लोग किया भी में गए थे। ये फ्रांस में एक स्टोर है जो रीज़नेबल प्राइस में जहाँ कपड़े मिलते हैं और अच्छे प्यारे भी मिलते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैं आपको दिखा नहीं सकी कि मैंने क्या लिया था। मैंने बेटी के लिए 2 लिए थे स्वेटर और मैंने अपने लिए 1 शूज़ लिए थे, लेकिन वो बिल्कुल मुझे याद नहीं रहा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं पहनूँगी तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो जो लोग फ्रांस में है ना उनको पता है किया भी जो है ना वो रीज़नेबल भी है प्राइस वाइज़ के हिसाब से और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कपड़ों की। स्पेशली जो बच्चों के कपड़े हैं ना वो यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छी इनकी डिज़ाइनिंग होती है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे सौंत खाकोख। ये भी अच्छा स्टोर है। ये मैं तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी क्योंकि हमारे घर के पास ये नहीं है। तो क्योंकि हम हालां के घर आए हुए थे तो इनके घर के पास ये स्टोर है। तो इसका नाम है सौंत खाकोख और यहाँ पर आप यकीन करें कि बहुत माशाल्लाह से प्यारी चीज़ें मिलती हैं। चाहे वो डेकोरेशन की हों, चाहे वो घर की हों, चाहे वो बेडरूम के लिए हो, बाथरूम के लिए हो, क्लीनिंग के लिए हो, किचन के लिए हो। यहाँ पर माशाल्लाह हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं जो आप घर में डेली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं किचन का सामान है, कुछ डेकोरेशन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो सम टाइम ऐसे होते हैं कि कुछ स्टोरों में इतनी अच्छी डेकोरेशन नहीं चीज़ें मिलती, लेकिन यहाँ इस स्टोर में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और जो प्राइसेस थे वो भी ठीक थे, थोड़े से हाई थे दूसरे स्टोरों के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये स्टोर बहुत पसंद आया।
मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैंने तो आपको पता है यूके वापस जाना है। जब मेरी बेटी का स्कूल स्टार्ट होगा तो फिर इतनी सारी लगेजेस में चीज़ें डाल के लेके जाना, स्पेशली किचन की, मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाना था। तो अगर मैं गाड़ी में जब आऊँगी इंशाल्लाह, तो फिर मुझे जो पसंद होएगा मैं लेके इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने प्यारी प्यारी डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं, कितने प्यारे वाज पड़े हुए हैं। मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने खुद को कंट्रोल बहुत किया हुआ था और मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी जब मेरे पास प्लेस होगी और मैं गाड़ी में आऊँगी। तो ये थोड़ा सा ना यूके में जो है ना B&M, ये मुझे उस तरह का स्टोर थोड़ा सा लगा है, लेकिन B&M में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस स्टोर के बारे में मज़ीद बताऊंगी, लेकिन आपको मैं छोटा सा एक डिटेल बता दूं कि मैं जिस स्टोर में भी जाती हूँ ना, तो मुझे किचन के इक्विपमेंट देखना, किचन की चीज़ें, बाथरूम की चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। और सम टाइम ऐसे होता है कि थोड़ा सा मूड लेज़ी होता है, थोड़ी सी तबीयत इतनी हाथ होती, तो मैं चली जाती हूँ स्टोर में और मुझे चीज़ें इस तरह देखना बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम लोग घर आ गए थे और शाम के टाइम हम लोग गए थे साइकिल चलाने। हमारा काफ़ी अच्छा मूड बन रहा था, घर में काफ़ी साइकिलें भी पड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने, सब कज़नों ने, मेरे भाइयों ने साइकिलें ली और हम लोग चले गए राइड पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो पहला दिन था तो हमने कहा चलिए आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे वरना थक जाएंगे और फिर मसल में पेन होगी। तो हम लोग 20 मिनट के लिए गए। तो वापसी पे हम लोगों ने आधा घंटा लगाया और हम लोग घर आ गए। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया। हम लोगों ने रोड पे साइकिल चलाई थी। मौसम बहुत नाइस था, ना ठंडा था ना बारिश थी ना ज़्यादा धूप थी, बिल्कुल अच्छा आइडियल मौसम था। तो आपको पता है शाम के टाइम तो ज़रा मौसम नाइस हो जाता है ना। तो हम लोग गए थे साइकिल चलाने के लिए और बस हाथ पाँव हमारे साबित थे। जब हम लोग वापस आए, सब लोगों को डर लग रहा था कि हम लोग रोड पे हैं, कोई गिर ना जाए, लेकिन हमने माशाल्लाह बहुत मज़ा किया। और इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी रोड पे, तो बहुत हमने इंजॉय किया। मौसम भी नाइस था। मैंने ग्लासेस पहने हुए थे, एक हाथ से मैं साइकिल का हैंडल पकड़ रही थी, दूसरे हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था। तो आप सोच लें कि मैं कितनी सेफली साइकिल चला रही थी। लेकिन मजबूरी थी, मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, क्लिप बनाऊं। एक हाथ से मैं साइकिल चला रही थी और मेरी कज़न मुझे कह रही थी कि आप ध्यान रखें, गिर ही ना जाएं। मैंने कहा नहीं, अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं होता। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने प्यारों के साथ। और अगर आपके पास है टाइम थोड़ा सा तो मुझे एक छोटा सा कमेंट भी कर दें, मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको आपने और क्या देखना आप चाहते हैं, आप मेरी वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे अच्छा लगेगा ये जान के कि आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं, कैसे आपको फ़ील होता है, कैसे आप और क्या देखना चाहते हैं। तो ये हमारी राइड अभी ख़त्म होने वाली थी, हम लोग अभी घर जा रहे थे वापस। तो आज का व्लॉग इतना ही था। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।